हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 जो सेट्स की पहले चैप्टर से है, एलिमेंट बुक में से कर रहे हैं। इसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन से संबंधित सवाल करेंगे। तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 5 3 4 5 और सी एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट हैं 4 5 7 8। ये एलिमेंट ए बी सी के अंदर है। हमने जो निकालना है वो फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो जो ए और बी में दोनों में कॉमन है, ए में जैसे 1 2 3 4 है, बी में 3 4 5 है, तो हम देख रहे हैं 3 4 जो है वो दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा 3 4। फिर हमने बी पार्ट में निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो जो बी में और सी में कॉमन है, तो बी में 4 है, सी में 4 है, सी में 5 है, बी में भी 5 है, तो 4 और 5 दोनों में कॉमन एलिमेंट हो जाए। तीसरी चीज जो हमने इसमें निकालनी है वो है बी माइनस सी। तो बी माइनस सी का मतलब हो गया कि बी में एलिमेंट है हमारे पास 3 4 5 और सी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 4 5 7 8। ये हमारे पास एलिमेंट है सी में। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बी में केवल 3 बचेगा। तो बी माइनस सी में जो एलिमेंट बचेगा वो 3 बचेगा। इन एलिमेंट्स को हम वैसे ही छोड़ देंगे, तो बी माइनस सी जो हमारे पास होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन इसने दिया है कि ए एक सेट है जिसमें वोवल्स दे दिए हैं ए ई आई ओ यू और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए आई यू। तो इन दोनों सेट्स में हमने ये बताना है कि यूनियन किसके बराबर होगी, ए यूनियन बी क्या होगा। तो यूनियन में सभी एलिमेंट आ जाते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए ई आई ओ यू जो है ये हमारे पास ए यूनियन बी हो जाएगी। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो हमारे पास आई है बिल्कुल ए सेट के बराबर है। इसको बराबर सेट ए भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। जो बी के एलिमेंट है सारे ए में है, इसलिए ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर हो जाएगी। सेकंड जो पार्ट इसने दिया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स नेचुरल नंबर है, 3 से बड़ा है और 9 के बराबर या 9 से छोटा है। तो ए में जो एलिमेंट हम लिस्टेड कर देंगे वो हो जाएंगे 4 5 6 7 8 9। और बी में कहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और वो 10 से तो बड़ा है लेकिन 15 या 15 के बराबर हो सकता है। तो 10 से बड़े जो नेचुरल नंबर आएंगे वो हमारे पास होंगे 11 12 13 14 15। ये एलिमेंट हमारे पास ए और बी के अंदर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट आएगा। तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे हमारे पास हो जाएंगे 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पर ये 11 से लेकर के 15 तक के सारे एलिमेंट जो है यूनियन में आ जाएंगे। इसको हम ए यूनियन बी कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसमें ए की वैल्यू जो दे रखी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, ए में जो हमारे पास है, ए में जो हमारे को एलिमेंट दिए गए हैं वो है 5 10 15 और बी जो है वो है एम्प्टी। बी ये एम्प्टी सेट दे रखा है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। तो ए यूनियन बी जो है यहाँ पर 5 10 15 ही हो जाएगा क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए ए यूनियन बी 5 10 15 ही आ जाएगा। फोर्थ जो पार्ट इसने दिया है, ए एक ऐसा सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n plus 1 and n belongs to इंटीजर। n जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। और b एक ऐसा सेट है जिसमें जो हमारे पास एलिमेंट है वो दिए गए हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2n n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ ओड नंबर है, यहाँ इवन नंबर है, तो ये सारे ओड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए यूनियन बी में सभी
इंटीजर आ जाएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो एक्स कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो उसमें इवन नंबर भी आ गए और ओड नंबर भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, जिसके अंदर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्वेश्चन नंबर 3, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n। इसमें और n बिलोंग्स टू जेड, ये दिया है कि n बिलोंग करता है इंटीजर्स। तो 3n का मतलब हो गया कि a के अंदर जो एलिमेंट है वो 3 के मल्टीपल हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ये सारे 3 के मल्टीपल इसमें आ जाए। इसके बाद b जो सेट दिया है वो x सच दैट x इज इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू जेड। तो इसमें 4 के मल्टीपल आ जाएंगे, यानी 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा? हम देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर बन रहा है वो 12 बन रहा है, उसके बाद 24 बनेगा, उसके बाद और 36 बनेगा। तो जो एलिमेंट होंगे वो 12 के मल्टीपल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 12n एंड n बिलोंग्स टू z। n जो है एक इंटीजर हो सकता है। तो इस प्रकार से जो इंटरसेक्शन होगी उसमें जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन, U एक सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट, और U में जो एलिमेंट हैं वो है 1 to 9, 1 2 3 अप टू 9 एलिमेंट U के अंदर दिए गए। और A में जो एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 4। A में जो है 1 से 4 तक के सभी एलिमेंट दिए गए हैं। और B में जो एलिमेंट हैं वो है 2 4 6 8। और जो C के अंदर एलिमेंट दिए गए हैं वो है 3 4 5 6। और हमसे कहा है कि A इंटरसेक्शन B का C का जो है कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। हमने जो फाइंड आउट करना है वो है A इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले हम A इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो जो A के अंदर एलिमेंट है वो है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन C के अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8। तो हम देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन C के अंदर जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का अगर हम, अब हमने इस सेट का ये हमने जो है ट्रांसवर्स निकालना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट जिसको हम कह सकते हैं, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा यानी 5 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू, यानी यूनिवर्सल सेट जो इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सेम तरीके से आप बी और सी के एलिमेंट निकालेंगे और जो दोनों में कॉमन है उनको छोड़ करके जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार A माइनस सी का जो है हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमारे पास जो A में एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 4 और C के एलिमेंट थे 5 6 7 8। तो ये माइनस करने का कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, A सेट ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक भी एलिमेंट इसका नहीं है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, दिस इज इक्वल टू A। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा A माइनस सी, ये हमारे पास सेट है, A माइनस सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। और उसमें जो है इन 4 एलिमेंट को छोड़ करके आ जाएगा 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर। इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसमें U में हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। A में एलिमेंट है 1 2 3 4 और B में भी है C। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो वेरीफाई रिजल्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो जो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में आएगा, तो हम कहेंगे इक्वल है, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। तो जैसे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले क्वेश्चन की, उसमें है A यूनियन B यूनियन C। तो जैसे A यूनियन, व्हाट इज A? A यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 यूनियन,
और यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। बी यूनियन सी हमारे पास है, तो बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3 4 6। यूनियन सी और सी के अंदर जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 5 6 7 8। तो अगर इन दोनों की यूनियन हम करते हैं 1 2 3 4 को हम ऐसे का ऐसा रखते हैं एक बार, और बड़ी ब्रैकेट को पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ये आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। और जब इसके साथ यूनियन लेंगे तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार जब हम राइट हैंड सॉल्व करेंगे उसमें ए यूनियन बी के एलिमेंट पहले ले लेंगे। जो ए यूनियन बी आएगा जिसमें के एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 6। फिर हमने ए यूनियन बी के साथ यूनियन ऑफ सी करेंगे तो उसमें एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे। हम कहेंगे दोनों सेट्स जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि a माइनस बी निकालिए, तो जो एलिमेंट यहाँ पर a के अंदर है और b के अंदर है उनको हम देखेंगे कि जो सेट दिया गया है उसमें a के अंदर जो एलिमेंट दिए गए वो है 3 6 12 15 18 एंड 20। और b में जो एलिमेंट दिए गए हैं वो है 4 8 12 16 20। a माइनस बी करेंगे तो हम वो एलिमेंट माइनस कर देंगे जो यहाँ पर b के अंदर है, a में भी है जो। तो जैसे यहाँ पर 3 6 12 15 18 21 दे रखे हैं a के अंदर, और b में है 4 8 12। तो एक तो 12 कैंसिल हो जाएगा इसका, और कोई एलिमेंट यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, तो a माइनस बी जो आ जाएगा वो 3 6 15 18 20। ये हमारे पास सेट जो है a माइनस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर a b c d e f g b बराबर दे रखा है, तो a माइनस बी आप निकाल सकते हैं, b माइनस ए निकाल सकते हैं, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम यहाँ पर रख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है a में है 1 2 3 5 9, b में है 3 7 8, c 2 3 4 8। वेरीफाई करना रिजल्ट, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और आप शो कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी इसके इक्वल है। सेम क्वेश्चन 9 है यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, जिसमें ए बी सी तीनों सेटों के एलिमेंट दे रखे हैं। वेरिफिकेशन हमने करनी है। जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी यूनियन सी जो होगा वो बराबर होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये हमने प्रूव करना है। इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे ए में हमारे पास एलिमेंट यहाँ पर हैं 2 4 6 8 10 माइनस बी यूनियन सी। बी और सी की अगर हम यूनियन करेंगे तो उसमें एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 4 5 6 7, और इसके अलावा जो है 2 6 7 ये आ गया यहाँ से, और 10 और यहाँ पर आ जाएगा। तो जो माइनस एलिमेंट होंगे 2 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट बचेगा, वो रहेगा 8 के बराबर। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड जो है वो इसने दे रखी है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी हम निकालेंगे। a माइनस बी जो रहेगा हमारे पास, a में एलिमेंट है जैसे 2 4 6 8 10 माइनस बी। बी में जो एलिमेंट हमारे पास है वो है 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7। ये एलिमेंट हमारे पास भी है। तो हम देख रहे हैं कि 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेंगे 2 ही एलिमेंट, एक 8 और एक 10। फिर इसकी इंटरसेक्शन जो हमने करनी है वो a माइनस सी के साथ करनी है। a में एलिमेंट तो यही है 2 4 6 8 10, और सी के अंदर जो एलिमेंट हमारे पास हैं वो है 2 6 7 10 2 6 7 10।
तो जब इन एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा और 4 बचेगा, यहाँ 8 माइनस हो जाएगा और 4 और 8 ये दो ही एलिमेंट बचेंगे। अब इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, दैट विल बी इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ 8 10 है, यहाँ 4 8, तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो 8 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस रिजल्ट्स को शो कर सकते हैं। तो सिंपली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम इसका एक क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं कि वेन डायग्राम से हमने शो करना है A इज सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। अब जैसे A सबसेट है B का, तो सुपर सेट जो है B है और A इसका सबसेट है, ये A है और ये जो बड़ा सेट है B। अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन चीज़ हमारे पास आएगी वो दोनों में कॉमन यही चीज़ आएगी, और ये क्या है, ये हमारा सेट A है, तो जो इंटरसेक्शन रहेगा वो A के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको वेन डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है कि A इज सबसेट ऑफ B, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है कि A सबसेट है B का, लेकिन आगे इसने कहा कि A यूनियन B जो होगा वो हमारा B के बराबर होगा। तो भी ये बिल्कुल सेम फिगर बनेगी, जैसे ये A है और ये हमारे पास सेट B है, तो यूनियन में तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे। तो वेन डायग्राम से आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि ये शो करेगा A यूनियन B को। तो A यूनियन B जो है वो किसके बराबर है, वो सुपर सेट के बराबर है, यानी B के बराबर यहाँ से हो जाए। अब आगे ड्रा एप्रोप्रिएट डायग्राम जैसे इसने दिया है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें कहा है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सल सेट हो। A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को हमने शो करना है। जैसे ये मान लेते हैं सेट A है, ये सेट हमारे पास B है, A यूनियन B जो हो गया वो हमारा इन दोनों के बीच का हिस्सा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको छोड़ करके बाकी जो हमारे पास बचेगा वो शो करेगा A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम से शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो उसका सेम प्रोसेस ये रहेगा, क्योंकि A डैश का जो मतलब हुआ उसका मतलब हुआ कि A को छोड़ करके सारा, जैसे ये A है इसको छोड़ करके सारा, उसमें B भी शामिल होगा। लेकिन B डैश का जो मतलब हुआ उसमें हुआ कि B को छोड़ करके सारा, उसमें A भी शामिल हो गया। बट जो दोनों में कॉमन पोर्शन आएगा वो कॉमन पोर्शन यही रहेगा जैसे इसमें आया था। डिमॉर्गन्स लॉ में भी हम कर चुके हैं कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इस प्रकार से हम इसका वेन डायग्राम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट को हमने वेन डायग्राम से शो करना है। तो जैसे हमारे पास A इंटरसेक्शन B का जो हमारे पास इंटरसेक्शन B है वो ये, इसको छोड़ करके बाकी सारे को हम शो कर सकते हैं इस प्रकार से, ये इसके बराबर होगा। जो नेक्स्ट डायग्राम है वो बिल्कुल इसके बराबर ही होगा, A डैश यूनियन B डैश। भी का भी जो डायग्राम बनेगा वो यही बनेगा, सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ देंगे, बाकी सारा पोर्शन जो हमारा लाइनदार हो जाएगा। साइडेड पोर्शन आप उसको कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सेट्स को आप कैसे शो करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने दिया गया है कि A इंटरसेक्शन अगर A डैश है तो उसको आप कैसे शो करोगे, किस सेट से आप उसको दर्शाओगे। तो A में और A डैश में हमें पता कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो हम इसको एम्प्टी सेट से शो करेंगे। और अगर किसी सेट के अंदर उसके कॉम्प्लीमेंट को भी हम यूनियन ले लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है, उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। A यूनियन A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इसी प्रकार A इंटरसेक्शन एम्प्टी के साथ किसी की भी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी ही होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसने दिया है U इंटरसेक्शन एम्प्टी। तो जैसा अभी हमने कहा था कि एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी ही रहेगी,
तो यू की इंटरसेक्शन जो है इसके साथ एम्प्टी ही आ जाएगी। ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ यू। ए इसका सबसेट है, इसलिए इन दोनों की जो कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो ए के अंदर ही होंगे। ए इंटरसेक्शन यू जो है वो ए के बराबर है। ए माइनस ए, किसी सेट में से अगर वही सेट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। और अगर यू माइनस ए की हम बात कर रहे हैं तो यू माइनस ए, यू में से अगर ए सेट हम निकाल देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बच जाएगा। एम्प्टी में से अगर किसी सेट को माइनस करेंगे तो वो सेट एम्प्टी ही आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन सेट्स को शो कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आया है, क्वेश्चन नंबर 15 आया है, प्रूव कीजिए कि ए माइनस बी सबसेट होगा ए का। तो आप इसको बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। हम एक एलिमेंट लेंगे जिसका संबंध होगा ए माइनस बी से और हम शो करेंगे कि वो एलिमेंट जो है ए के अंदर। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, एक्स ए माइनस बी से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स का जो संबंध है वो ए से तो है लेकिन बी से नहीं है। सिंपल सी बात है कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। तो हमारा एक एलिमेंट जो ए माइनस बी में था वो हमने बता दिया कि वो तो ए में है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। इट मीन्स ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। इस प्रकार से आप ये प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें हमने प्रूव करना है वो जैसे है इसमें कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो सिंपल सी बात है कि लेट हम मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अगर a से है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, या तो इस सेट में है या इस सेट में, सेट तो एक ही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन a इज सबसेट ऑफ a। और हम जानते हैं कि a इज आल्सो सबसेट ऑफ a यूनियन a। तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हों तो वे आपस में इक्वल हो जाते हैं। हम कहेंगे ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, तो यह सेट इसके बराबर माना जाएगा। इस प्रकार से आप इन रिलेशंस को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है उसमें कहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी implies and implied by A यूनियन B इज इक्वल टू बी। अगर A सबसेट है B का, A यूनियन B B के बराबर होगा, और अगर ये बराबर है तो A सबसेट होगा B का। पहले हम सपोज करते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, A जो है B का सबसेट। अगर A B का सबसेट है और हम मान लेते हमारे पास जो है एक एलिमेंट मान लेते हैं कि लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर x a यूनियन b से बिलोंग करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब x a से बिलोंग कर रहा है और a किसका सबसेट है, b का, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू b। तो हमारा जो एक एलिमेंट a यूनियन b में था वो हमने b में ढूंढ दिया है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया a यूनियन b जो है वो सबसेट है किसका, b का। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि आल्सो B जो है वो सबसेट है A यूनियन B का। तो ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो A यूनियन B जो है वो इक्वल हो जाएगी B की। तो एक प्रोसेस हमने इसका पूरा कर दिया। अब दूसरी बात हम मानते हैं कि लेट A यूनियन B इज इक्वल टू B। अब हमने इस चीज़ को मान लिया और हम प्रूव करेंगे कि A जो है सबसेट है B का। तो लेट x बिलोंग्स टू A, x अगर A से बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट A में है तो उसकी किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो यूनियन में वो जरूर मिलेगा। इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो x अगर A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू B, बिकॉज A यूनियन B तो B के बराबर है। तो हमने एक सेट जो A के अंदर था वो बता दिया कि B के अंदर है। दिस इम्प्लाइज दैट A इज सबसेट ऑफ B। तो यहाँ से हमने यही इसमें प्रूव करना था कि अगर ये बराबर है तो ये
ए जो है वो सबसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ऐसे इसके अन्य पार्ट्स भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो अब जैसे एक पार्ट और अगर हम देखें कि ए सबसेट है बी का, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर है। तो बिल्कुल सेम सा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। जैसे हमने मान लिया लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज, आगे हम मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बट ए सबसेट है बी का, एंड आएगा यहाँ पर, इंटरसेक्शन है तो और नहीं लगाएंगे, एक्स ए से बिलोंग करता है और एक्स बी से बिलोंग करता है। लेकिन एक्स सबसेट ए जो है सबसेट है बी का, तो इसलिए एक्स जो है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमने एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में माना था वो बी में भी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है बी का। आल्सो अब हम मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू b। अब x अगर b के अंदर है तो वो इनकी इंटरसेक्शन के अंदर भी यहाँ पर जो है a सबसेट जो यहाँ a आएगा, तो x मान लेते हैं b से बिलोंग करता है और b जो है सुपर सेट है a का, तो वो a के अंदर भी x बिलोंग्स टू a, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b आल्सो। अगर a में है और a सबसेट है b का तो वो b में भी होगा। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x जो है बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b। तो हमारा जो एक एलिमेंट a में था, तो इस मीन्स a जो है वो सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इन रिलेशंस को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें है x सच दैट एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इक्वल टू 0 रहेगा ये। और दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास है बी, ये सेट ए है और बी सेट जो दिया गया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ माइनस रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, एक्स अगर रियल नंबर है, अगर एक्स इज रियल नंबर तो दोनों में हम देखेंगे कि यहाँ से तो -1 आ सकता है लेकिन यहाँ से कुछ नहीं आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। और अगर एक्स रियल नंबर नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यानी बी सेट जो होगा वो दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। तो ऐसे ही 19वां क्वेश्चन है कि ए अगर सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो आप इजीली शो कर सकते हो ए सबसेट हो जाएगा सी का, कि ए सबसेट दिया हुआ है बी का और बी सबसेट है सी का। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, और अगर बी है तो बी सबसेट है सी का तो वो सी में भी हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली आप कह सकते हैं ए सेट जो है वो सबसेट है सी का। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और आप इजीली इन सबको कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसमें आइकॉन बेल अवश्य दबाएं ताकि आप इससे रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकें।